हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक और ऑफिशियल ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, किस तरह से पेपर आएंगे, सेंटर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, और स्पेशल एग्जामिनेशन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शायद मैं थोड़ा लेट हूँ इस वीडियो को बनाने में, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे से वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ जो मुझे बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। और एक और बात है कि अगर आप सेकेंड सेम के स्टूडेंट हैं और आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप इसी चैनल से अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कर सकते हैं, केमिस्ट्री के एटलीस्ट। और आप कमेंट में अपने ब्रांच और ईयर अगर बता दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उसके हिसाब से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। जल्दी मैं एक गूगल क्लासरूम सेट करने वाला हूँ और उसी के ऊपर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं आपको सारे मटेरियल्स वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्ज़ाम की डेट शीट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक अगर आपको कुछ भी अवेलेबल मिलता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल ऑर्डर की, तो वो ऑफिशियल ऑर्डर है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा और 17 जून को रिलीज़ हुआ था। और यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है बट फाइनल ईयर के ही हैं, यानी कि सेकेंड और सिक्स्थ के अभी तक नहीं आए हैं बीटेक के लिए। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात ये कही गई है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है लेकिन हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो आपके 16 जुलाई से रेगुलरली एग्ज़ाम कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और सिचुएशन अगर परमिट करेगी तो ही आपके फिज़िकल मोड में ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होंगे पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो क्या होगा, 2 hours and 30 minutes, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का पेपर रहेगा। और क्वेश्चन पेपर शैल बी मॉडिफाइड एज अंडर। तो जिस तरह से आपके पहले क्वेश्चन पेपर आते थे उस तरह से पैटर्न नहीं आएगा, थोड़ा मॉडिफाई करके आएगा। अब मॉडिफाई क्या हुआ है, तो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग मॉडिफिकेशन किए गए हैं, बीटेक के लिए, एमबीए के लिए, एनबीएच एमसीटी के लिए। तो हम बीटेक के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आप एमबीए और बीएचएमसीटी से रिलेट करते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बीटेक के लिए क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहेगा। पहले पेपर 80 मार्क्स का होता था लेकिन अब 64 मार्क्स का होगा। और पहले आपको पास होने के लिए 26 मार्क्स चाहिए होते थे लेकिन अब 21 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत आरटीयू ने दे दी है अभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एमबीए और बीएचएमसीटी के लिए भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के से रिलेटेड है। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में क्या है कि मतलब सभी ब्रांच का एग्ज़ाम एक साथ नहीं कंडक्ट किया जाएगा। 50% स्टूडेंट्स ही अलाउ होंगे, जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो 50% बच्चे ही एक दिन पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होगा बट ब्रांच वाइज आपको डेट अनाउंस होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स को ये सहूलियत दी जाएगी कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सेंटर से रिलेटेड। तो ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि जहाँ आप पढ़ते हैं वही आपका सेंटर बन जाए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो आपके आस पास के कॉलेज में ही आपकी सेंटर देने की कोशिश की जाएगी। और आपको एक फॉर्म भी दिया जाएगा जिसमें आप अपने सेंटर सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी और शहर में फंसे हुए हैं तो आप वहाँ पर भी अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो क्या होगा, 10:30 से 1 बजे, ठीक है, रेगुलर होगा। और अगर एग्ज़ामिनी यानी कि स्टूडेंट को कोई भी सिम्टम्स है कोविड-19 से रिलेटेड तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल एग्ज़ामिनेशन की बात की गई जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि
हो सकता है किसी बच्चे को कोई सिम्टम्स हो तो वो अब्सेंट हो जाए एग्ज़ाम में, और हो सकता है कि कोई बच्चा इतनी दूर फंसा हुआ हो कि वो एग्ज़ाम देने ही ना पाए। तो यहाँ पे एब्सेंटीज स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यहाँ पे स्पेशल एग्ज़ाम क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और ये स्पेशल एग्ज़ाम कब क्रिएट होगा, जब जो अभी बच्चे एग्ज़ाम दे देंगे उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, उनका रिज़ल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट ईयर में ओल्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उनके साथ ही स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर वो बच्चे जो अपसेंट हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद जिनके बैक हैं वो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मतलब अगर आप बहुत दूर फंसे हुए हैं या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 16 तारीख तक अपने कॉलेज के या अपनी सिटी में पहुंच जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम दे पाए। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फाइनल ईयर के पेपर्स होंगे, उनके रिज़ल्ट आएंगे, उसके बाद ओल्ड सेमेस्टर के साथ ये स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अब आप कोशिश कीजिए कि आप अभी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट मतलब अटेंड कर लें। अच्छा, अब इस स्पेशल एग्ज़ाम में वो स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होंगे जो पास तो हो चुके हैं फाइनल सेमेस्टर में, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने परसेंटेज के अंदर। तो ऐसे स्टूडेंट्स को इस स्पेशल एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है मिड टर्म्स मार्क्स, प्रैक्टिकल सेशनल एग्ज़ामिनेशन की। तो बीटेक के लिए जो शेड्यूल है वो 23 जुलाई से प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन शुरू होने के शेड्यूल हैं फिज़िकल मोड पे, और 1 अगस्त से आपके जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है वो शुरू हो जाएगा टीचर्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें तो आपका कुछ लेना देना नहीं है, बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी 23 जुलाई से प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल हो सकता है। फिर जर्नल गाइडलाइन है कि आपको किस तरह से हॉल में जाना है। आपको मास्क पहनना पड़ेगा, अपना पर्सनल सैनिटाइज़र लेके जाना पड़ेगा, और ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन आपको अपना मास्क पहन के ही रखना है। ठीक है, और 15 बच्चे होने चाहिए एक रूम के अंदर, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। 45 मिनट्स एग्ज़ाम जो भी मतलब टाइम है एग्ज़ाम का, उससे 45 मिनट्स पहले से एंट्री शुरू हो जाएगी, और एंट्री गेट कंजक्टेड नहीं होना चाहिए। ये तो कॉलेज को ध्यान रखना है, और वहाँ पे सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉश इन सब का पूरी अच्छी तरह से इंतज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी तरह की सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेट शीट शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर्स ने ही हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि डेट शीट भी आ चुकी है। बट मैंने जब कोशिश करी तो आई डोंट नो वाई सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, जाने क्या पता क्या एरर आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं से डेट शीट भी प्रोवाइड करवा दूँ। वैसे तो आपको मिल ही चुकी होगी ये डेट शीट, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिल पाई होगी, तो उनके लिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए तो आप प्लीज़ अपने अपना ब्रांच और ईयर मुझे कमेंट में बताएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं एक क्लास बना सकूँ गूगल क्लासरूम पे, और उसको आप अटेंड करके आप मेरे से मटेरियल ले सकते हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।